बनना चाहता था, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए की, और मैं चाहते थे कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, बजाय इसके कि हम पैसे के लिए सारी ज़िंदगी काम करते रहें। इसलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट महत्वपूर्ण है। यह पैसा कमाने के अलग अलग तरीके के बीच में अंतर बताता है। शारीरिक श्रम करने के अलावा भी जिम्मेदार होने और पैसा कमाने में बहुत से तरीके होते हैं। अलग अलग मेरे पिता पैसे के बारे में अलग अलग विचार थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी प्रबल विश्वास था कि पैसे से प्रेम करना बुरी बात है। उनका मानना था कि आर्थिक लाभ कमाने का अर्थ यह है कि लोभी हो। जब अखबार में उनकी ऊंची तनख्वाह के बारे में छपता था तो वे असहज हो जाते थे, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जबकि उन्हें अधिक काम करने वाली स्कूल शिक्षकों को उनसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है। वे एक अच्छे, ईमानदार और मेहनती आदमी थे, जो अपने दृष्टिकोण की रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे कि धन जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मेरे पैसे से ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। मेरे पैसे इसे खरीदने के पास नहीं, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। निवेश करना जोखिम भरा है, धन सब कुछ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ उनके अमीर डैडी, जो कि उनके दोस्त के मित्र के पापा थे, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, जिसे वो अमीर डैडी कहते थे। मेरे अमीर डैडी के लिए यह बात महत्वपूर्ण थी, अपने बच्चे के साथ रहने के लिए बहुत समय होना, परोपकार और अपनी रुचि की अन्य सेवाभावी परिजनों में दान देने के लिए धन होना, समुदाय में नौकरी और आर्थिक स्थायी लाना, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए समय और धन होना, अपने परिवार के साथ दुनिया घूमने के में समर्थ होना। अमीर डैडी कहते थे, इन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पैसा महत्वपूर्ण है, परंतु इसके लिए काम करना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि पूरे जीवन इसी के लिए काम करते रहें और अपनी जीवन शैली इसी में बर्बाद कर दें। क्वाड्रेंट चुनना। जब हम बेघर थे तो मेरी पत्नी और मैंने बी तथा आई क्वाड्रेंट पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। इसका एक कारण यह था कि अमीर डैडी का मार्गदर्शन को के बदौलत मेरे पास इन क्वाड्रेंट को अधिक परीक्षण करने की शिक्षा थी। इसी वजह से मैं हर क्वाड्रेंट में विभिन्न आर्थिक और व्यवसायी लाभों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मेरे हिसाब से दाएं क्वाड्रेंट में यानी बी और आई क्वाड्रेंट में आर्थिक सफलता और तथा आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान होते हैं। इसके अलावा 37 साल की उम्र तक मैं चारों क्वाड्रेंट में सफलताओं और असफलताओं का अनुभव ले चुका था। इस वजह से मुझे अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, पसंद नापसंद, शक्तियाँ और कमजोरियों की जानकारी भी मिल चुकी थी। मैं जानता था कि मैं क्वाड्रेंट में अधिक श्रेष्ठ हूँ। माता पिता शिक्षक है। जब मैं छोटा था तो मेरे अम्मी डैडी अक्सर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करते थे। वे मुझे अक्सर समझाते रहते थे कि इस बाएं हिस्से में दाएं हिस्से से सफल व्यक्ति के बीच का क्या अंतर होता है, परंतु चूंकि मैं छोटा था इसलिए मैंने उनकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कर्मचारी और बिजनेस मालिक के मानसिकताओं के अंतर को नहीं समझ पाया। उस समय मैं स्कूल में बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। दरअसल मैं उन शब्द को सुनता रहता था और जल्दी ही मुझे उनका अर्थ समझ में आने लगा। दो प्रतिभाशाली और सफलता पिताओं के आसपास होने से मुझे उन दोनों ही की कई बातों का मतलब समझ में आया, परंतु उन कामों से मुझे क्वाड्रेंट के ई और एस हिस्से और बी और आई हिस्से में अंतर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने लगा। पहले तो ये अंतर सूक्ष्म थे, परंतु बाद में यह बहुत स्पष्ट हो गए। उदाहरण के तौर पर मैंने बचपन में एक कष्टकारी सबक सीखा था। वह सबक यह था कि मेरे अम्मी डैडी के पास मेरे साथ बिताने के लिए बहुत समय रहता था, जबकि दूसरे के पास ज़रा भी समय नहीं रहता था। जैसे जैसे दोनों डैडियों की सफलता और स्वतंत्रता बढ़ती गई, यह स्पष्ट दिखता रहा था कि अम्मी डैडी यानी मेरे असली डैडी के पास, गरीब डैडी पास उन अपनी पत्नी और चारों बच्चों के साथ बिताने के लिए समय दिनों दिन कम होता रहा। वे हमेशा यात्रा करते रहते थे, बैठक में जाते या बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई अड्डे की तरफ भागते रहते थे। वे जितना ज़्यादा सफल हुए उतने परिवार के साथ उनका समय उतना कम होते रहा। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी जैसे जैसे सफल होते गए उनके पास खाली समय बढ़ता गया। वे धन, वित्त, बिजनेस और जीवन में इतना ज़्यादा सीख पाया। उसका एक कारण यह भी था कि अमीर डैडी के पास उनके बच्चों और मेरे लिए बहुत समय था। मुख्य कारण, दरअसल एक घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने ठान लिया कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में नहीं रहूँगा। यह मुझे प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। यह घटना मैंने उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी के साथ तब हुई जब वे अमीर करियर के शिखर पर थे।
1970 के दशक की शुरुआत में मैं कॉलेज से निकल चुका था और पेन पेंसाकोला फ्लोरिडा में मैरीन कॉर्प्स के लिए पायलट ट्रेनिंग ले रहा था, जहां से मुझे वित्तीय युद्ध में जाना था। मेरे शिक्षित डैडी उस समय हवाई राज्य के शिक्षा अधिकारी थे और गवर्नर के स्टाफ के सदस्य थे। एक शाम को मेरे डैडी ने मुझे पेंसाकोला में मेरे कमरे में फ़ोन किया। वे बोले, बेटा मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वे हवाई राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हो रहा हूँ। मैंने थूक गटरते हुए कहा, आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक, उन्होंने जवाब दिया। क्यों? मैंने पूछा। हवाई राज्यों में रिपब्लिक पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। वहाँ डोमिनेट पार्टी और इसकी लेबर यूनियन बहुत ताकतवर है। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं हमारे जीतने की संभावना नहीं है। फिर भी जज सैमुअल्स किंग गवर्नर पद की उम्मीदवार होगा और मैं उनका रंगीन